Hello and welcome dear students. Welcome to Learn Karo live classes. I am Shivam Gupta, your mathematics mentor. I have done my BTech from IIT Bhubaneswar with 6000 rank in JEE Advanced. So coming to my teaching experience, I have mentored many students in past 2 years. So आज हम लोगों का तो बच्चों ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हमारा पार्ट 1 है, लेक्चर नंबर 1 है. ऐसे धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आपके लिए डिफरेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे इन द क्विज. उसके बाद हम क्विज कवर करेंगे. तो पहले थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर लेते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ. उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में आगे बढ़ेंगे. उससे पहले मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बच्चों आपको देना चाहूंगा. हम लोगों की एंड्रॉइड ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप. आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं. इस ऐप से होने वाले बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ. नोट्स की पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी, जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो सब आपको मिल जाएंगे, डेली क्विजेस आपको मिलती रहेंगी और जितनी भी हमारी लाइव क्लासेस होती हैं इन क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी. तो चलिए इसी खुशी में स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ. ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो एक बार ऐसे ही बैठे हुए थे, तो साइंटिस्ट कोई बैठे हुए थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिखा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0. अब उन्होंने देखा कि इससे x की अगर वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो ये आती है यहाँ से प्लस माइनस रूट ओवर 1, जिसे हम वो प्लस माइनस 1 लिख दे रहे थे. अब फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा कि यार इसकी कैलकुलेट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 के लिए कैलकुलेट करते हैं. तो उन्होंने बोला x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 4, तो उन्होंने बोल दिया x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आ गया. अब उन्होंने यहाँ तक तो कैलकुलेट कर लिया और वो खुश थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 आ गया, अब क्या करें, अब क्या किया जाए. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट माइनस 1 लिख दिया, ये कर दिया. और फिर यूलर नाम के साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बोला कि इस रूट माइनस 1 को क्या बोल दो, आयोटा. एक आई से हम इसको डिनोट करते हैं आयोटा. उन्होंने बोला कि आप रूट माइनस 1 को आयोटा लिख दो, तब इस केस में x की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा हो जाएगी. अब यहां पर इसका सॉल्यूशन निकल गया. तो अब उन्होंने बोला कि जो आयोटा है इसको रियल नंबर ना मान के हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगी. तो अब इसी के बेसिस पर आगे हम ये चैप्टर को डील करने वाले हैं इस आयोटा के आधार पर. अब कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आयोटा को उन्होंने क्या लिखा, रूट ओवर माइनस 1. तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी, ये हम जान सकते हैं. यहाँ से अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 आ जाएगा. अब बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है, ये दिखते कैसे हैं, कैसी फॉर्म के होते हैं. तो नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b, जो नंबर्स a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखे हों, जैसे कि 2 प्लस आयोटा 3 बोल दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये नंबर्स जहां पर a और b तो हमारे कैसे हों, दोनों ही रियल हों, दोनों ही रियल हों हमारे, तब उस केस में ये जो नंबर्स होता है ये होता है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स. जो नंबर्स में आयोटा इन्वॉल्व हो उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं, लेकिन ध्यान रहे बाकी की चीजें रियल होनी चाहिए. नेक्स्ट, फॉर एन एग्जांपल 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 एटसेट्रा आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ये एग्जांपल्स हैं. जैसे a प्लस आयोटा b बोला हमने, तो a की जगह क्या लिखा है 2, b की जगह 3, यहाँ पर a की जगह माइनस 1, b की जगह रूट 3. तो इस तरह के जो नंबर्स होंगे वो हमारे कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो ये तो ही कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिकली डेफिनेशन की, कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिखते कैसे हैं, होते कैसे, वो हमने समझा कॉम्प्लेक्स नंबर्स. नेक्स्ट रियल और इमेजिनरी पार्ट. अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लिख रहे हैं a प्लस आयोटा b, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लिख रहे हैं a प्लस आयोटा b. अब ये जो a है, ये a जो है इसको z से डिनोट करते हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को z से डिनोट करते हैं. जो a है जिसके साथ आयोटा नहीं है उसे बोलता है रियल पार्ट ऑफ z, और डिनोट किया जाता है रियल ब्रैकेट z, आर ब्रैकेट z. तो a तो होगा रियल पार्ट, और जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है, आयोटा के साथ लिखा हुआ है, कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं. नहीं, ये इमेजिनरी पार्ट नहीं है, आयोटा के साथ जो लिखा है वो इमेजिनरी पार्ट है. तो b को हम लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और उसको डिनोट ऐसे करते हैं, तो बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर z इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा है, तो रियल पार्ट तो क्या होगा, जो विदाउट आयोटा लिखा हुआ है दैट इज 2, और इमेजिनरी पार्ट होगा जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है दैट इज 5. तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट. तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम इस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. तो आई होप ये इजी है, आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इजीली बता
सकते। नेक्स्ट है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, Z1 है a प्लस आयोटा बी और Z2 है c प्लस आयोटा डी। मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब बोल रहे हैं कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे कि Z1 इक्वल्स टू Z2 होगा। तो कब होगा? ये तभी इक्वल होता है जब दोनों नंबर्स के रियल पार्ट्स इक्वल हो, मतलब a c के बराबर हो, और दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हो। Z1 का इमेजिनरी पार्ट b, Z2 का इमेजिनरी पार्ट d। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तब हम बोलेंगे कि Z1 इक्वल्स टू Z2 है, मतलब Z1 और Z2 जो है वो आपस में इक्वल है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इक्वल होने के लिए हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए। नेक्स्ट, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब जैसे कि दो हमारे पास नंबर दिए, मान लो 2 और 3 दिए, तो आप उन्हें ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, इजी कर डिवाइड कर सकते हो। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपको ऐड करने, सब्ट्रैक्ट करने, मल्टीप्लाई करने या डिवाइड करने दे दिया जाए तो आप डायरेक्ट अपनी मर्जी से जो मर्जी पड़े वो नहीं कर सकते। यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। कैसे करोगे? जैसे कि मान लीजिए बोल रहे हैं एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक है आपके पास Z1 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, एक है हमारे पास Z2 इक्वल्स टू c प्लस आयोटा d। और अगर हमें इनका एडिशन निकालना है या इनका सम करना है तो Z1 प्लस Z2 लिखेंगे। वो ऐसे लिखते हैं हम लोग Z1 प्लस Z2 कि दोनों के रियल पार्ट्स को आपस में ऐड करेंगे, मतलब a और c को ऐड करेंगे, प्लस और इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में ऐड करेंगे। तो आयोटा कॉमन लेके b प्लस डी हमारे पास बच जाता है, क्योंकि आयोटा b प्लस आयोटा डी करेंगे तो आयोटा कॉमन लेके हम इसे डायरेक्ट b प्लस डी लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करने दे दिए जाएं तो इस तरह से करेंगे। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में भी होगा, लेकिन उससे पहले एडिशन जो होता है वो कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। वो क्या प्रॉपर्टीज है वो हम देख लेते हैं। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन इज कम्यूटेटिव लॉ। जैसे कि Z1 प्लस Z2 है तो आप इन्हें आगे पीछे भी कर सकते हो। अगर आप Z2 प्लस Z1 करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Z1 प्लस Z2 है तो आप उसे आगे पीछे कर सकते हो, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसके बाद है एसोसिएटिव लॉ। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 Z3 को हम अब क्या कर सकते हो? मान लीजिए पहले आप तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर रहे हो और ऐसे ब्रैकेट्स में ये दोनों लिखे हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ब्रैकेट्स में Z2 Z3 को लिख लो, उससे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता एडिशन में। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी होती है कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जिसका रियल पार्ट भी जीरो हो और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो, अगर आप ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट वापस से वही कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिल जाएगी। मतलब अगर आप Z में 0 प्लस 0 आयोटा ऐड करते हो तो हमें Z मिल जाएगी। जैसे चाहो तो चेक कर सकते हो, Z को अगर मान लो a प्लस आयोटा b मान लेते हैं, ये प्लस आयोटा b है, अब 0 प्लस 0 आयोटा आपको ऐड करना है इसमें, तो क्या मिलेगा? a प्लस 0 मतलब a प्लस आयोटा b प्लस आयोटा 0 इज आयोटा b। वापस से Z ही मिल गया हमको, वापस से हमें Z ही मिल गया। तो थर्ड इस तरह से हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है? मान लीजिए Z है आपका a प्लस आयोटा b, तो हम इसमें क्या ऐड करें कि ये 0 बन जाए? हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐड करें कि ये 0 बन जाए? तो उसके लिए तो हमें माइनस Z ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि Z में आप माइनस Z ऐड करोगे तभी तो 0 बनेगा, Z माइनस Z। तो इसका मतलब अगर a प्लस आयोटा b है तो हमें माइनस a माइनस आयोटा b को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके 0 बनेगा। तो ये होता है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स। और Z का, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? ये माइनस Z, इसे बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो इस तरह से करके ये सारी प्रॉपर्टीज जो है एडिशन हमारा फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मतलब है अगर आपके पास एक Z1 दिया हुआ है a प्लस आयोटा b, Z2 दिया हुआ है c प्लस आयोटा d। मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो अगर आपको इनका डिफरेंस करना है तो भी हम क्या करेंगे? रियल पार्ट को रियल में से घटाएंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में से घटाएंगे। तो इस तरह से करके इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें गिवन है तो। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर से वापस से वही कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया आपको, a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d, ये हम मान के चल रहे हैं। अब अगर इनका हमें प्रोडक्ट करना है तो क्या करेंगे? Z1 Z2, इसे हम लिख देंगे a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा d, ये होगा। अब a को c में करेंगे तो मिलेगा हमें ac, ऐसे ही a को आयोटा d में करेंगे तो प्लस आयोटा a d, फिर उसके बाद आयोटा bc को करेंगे तो प्लस आयोटा bc, और आयोटा b की आयोटा d में करेंगे
आयोटा बी की जब आयोटा डी में करेंगे तो बनेगा प्लस आयोटा स्क्वायर बी इंटू डी। और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पर ही हमारे पास बन जाएगा ए सी माइनस बी डी। क्यों? क्योंकि ये तो -1 हो गया तो बी डी बच गया, प्लस आयोटा टाइम्स ए डी प्लस बी सी। तो ये हो गया हमारे पास Z1 इंटू Z2, और यही आपको मैंने लिख के दिया होगा। तो इस तरह से करके हम इनका दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। तो प्रोडक्ट तो इजी है, सिंपल प्रोडक्ट है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है उसमें। अब ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, वो क्या क्या करता है वो देखिए। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल रहे हैं कम्यूटेटिव लूप। कम्यूटेटिव लूप क्या होता है कि Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू Z2 इंटू Z1, मतलब आप Z1 Z2 को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एसोसिएटिव लोग क्या बोलते हैं कि Z1 Z2 टाइम्स Z3 इज इक्वल्स टू, आप ब्रैकेट्स को चेंज कर सकते हो, ब्रैकेट्स को चेंज करने से भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि Z में अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करो, कि Z में हम किस कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें कि वो Z ही रहे, तो वो ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर होगी जिसका रियल पार्ट तो 1 होगा और इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए। तो इस ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप Z से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्टेंट हमें वापस Z ही मिल जाएगा, जो कि हमारी बुलाते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब जैसे एडिटिव इनवर्स क्या था कि हम Z में ऐसा क्या ऐड करें कि हमारा रिजल्टेंट 0 आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कि Z में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 बन जाए। तो Z में हम अगर मान लीजिए Z, मान ली x दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं इसमें ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और हमें 1 मिल रहा है, तो x की जगह क्या रहा है 1/z, तो मतलब 1/z वो होगी कॉम्प्लेक्स नंबर, 1/z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगी जो Z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगी। तो हम बोल देंगे कि Z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z हो जाएगा, क्योंकि 1/z को ही Z से मल्टीप्लाई करने पे हमें 1 मिल पा रहा है। नेक्स्ट बोलते हैं अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिखिए तो आप Z1 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, Z1 को Z2 से कर सकते हैं प्लस फिर Z1 को Z3 से कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। नेक्स्ट है हमारा डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है Z1 और Z2, दैट इज a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा बी, जो हम पहले से मानता है। मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब जो कोशिएंट है Z1/Z2, जो कोशिएंट हमारा Z1/Z2 है, इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो Z1/Z2 को ऊपर Z1 लिख दो a प्लस आयोटा बी, नीचे Z2 लिख दो c प्लस आयोटा डी। अब सोल्व कैसे करते हैं इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं बेसिकली, क्योंकि हमारा मेन एम होता है कि हमें डिनोमिनेटर में से आयोटा खत्म करना है। अब डिनोमिनेटर में से आयोटा खत्म करेंगे तो उसके लिए आगे जाके हम पढ़ने वाले कॉन्जुगेट, जो वो हम कॉन्जुगेट पढ़ेंगे वो तब हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना क्या होता है। अभी के लिए केवल इतना ही समझ लीजिए कि Z1/Z2 अगर करना है तो न्यूमरेटर में Z1 लिख दो, डिनोमिनेटर में Z2 लिख दो, जो दिया हुआ है। 2 प्लस आयोटा 3 दिया हुआ है तो 2 प्लस आयोटा 3 लिख दो, 3 माइनस आयोटा दिया हुआ है तो 3 माइनस आयोटा लिख दो, जो भी दिया हुआ है वो लिख दो। चलिए नेक्स्ट। अब जैसे कि ये छोटा सा एग्जाम्पल बोल रहे हैं एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। हमें a प्लस आयोटा की बी की फॉर्म में दिया हुआ है, अब ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें इसे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें लिख सकते हैं 5 इंटू -3/5, एक ये आयोटा और एक ये आयोटा, तो इंटू आयोटा, ये बन गया 5 5 9 5, ये बचेगा यहाँ से -3 इंटू आयोटा स्क्वायर, और आई होप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज -1, तो -3 इंटू -1 हो जाएगा हमारे पास 3। तो ये 3, तो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम इसे लिख सकते हैं 3 प्लस, क्योंकि इसमें आयोटा वाली टर्म है नहीं तो हम 0 आयोटा लिख सकते हैं। अगर आयोटा वाली टर्म नहीं है तो हम उसे 0 आयोटा लिख सकते हैं। इस तरह से हमें a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको हमें a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो लिख देंगे 3 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि इस आयोटा को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 आयोटा और 7 आयोटा स्क्वायर हमें मिलने वाला है। अब 7 3 हो जाएगा हमारा 21 प्लस 3 7 हो जाएगा हमारा 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा, और ये बन जाएगा हमारा -7। तो 21 -7 जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 14, प्लस जब इनको आप ऐड करेंगे तो बनेगा 28 आयोटा। अब ये हमारा a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में अरेंज हो गया,
ए प्लस आयोटा बी को हम लिख सकते हैं 14 है ए की वैल्यू और 28 हो जाएगी हमारी बी की वैल्यू। तो इस तरह से करके हम इसको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √5 प्लस √3 आयोटा। हमें एक z दे दिया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया हमें √5 प्लस 3 आयोटा। अब अगर इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने क्या बताया था कि इस ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर में बतानी है जो इससे मल्टीप्लाई होकर हमें 1 बना दे। तो मतलब हमें क्या चाहिए कुल मिला के, हमें चाहिए 1/z। तो 1/z क्या हो जाएगा 1/√5 प्लस 3 आयोटा। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे कि हम इसमें क्या करते हैं √5 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, √3 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। और ये क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ये हम फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूमरेटर में ये 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये एज इट इज रहेगा √5 माइनस 3 आयोटा, ये तो एज इट इज रहेगा। नीचे √5 प्लस 3 आयोटा, √5 माइनस 3 आयोटा, तो ये यहाँ पर अगर लिख दिया √5 प्लस 3 आयोटा इंटू √5 माइनस 3 आयोटा, तो ये बना रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये बन जाएगा √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन √5 स्क्वायर दैट इज 5 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर मीन्स 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, और -1 होगी तो माइनस माइनस मिलकर यहाँ पर प्लस बना देंगे तो 9 प्लस 5 मिलेगा, 9 प्लस 5 इज 14। सो √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन 14, ये इसका हमें आंसर फाइनल मिल जाएगा। सो ये तो था बच्चों हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बेसिक आइडिया जो हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छी चीजें देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, जैसे कि हम आयोटा के साथ खेलेंगे, आयोटा की पावर्स के साथ खेलने वाले हैं, और भी चीजें देखने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हमने बेसिकली देखा क्या, सबसे पहले तो हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, उसके बाद हमने देखा कि अलजेब्रा के साथ कैसे हमें करना है, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और कैसे हम डिवाइड करते हैं। तो ये सब चीजें हमने देखी नेक्स्ट, और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, 2-3 क्वेश्चन देखे उसके ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी अच्छी चीजें देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर, और उन चीजों पर हम अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी देखने वाले हैं। बाकी जो अच्छे और एडवांस लेवल के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपके जो आरडी शर्मा में आपको मिल जाएंगे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स, वो सब एग्जांपल्स हम लोग कब करेंगे, क्विज में करेंगे। सो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लेक्चर नंबर 1 था। अब हम नेक्स्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लेक्चर नंबर 2। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।